नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं अखिलेश सोलंकी और आप देख रहे हैं अखिलीक्स। मध्य प्रदेश की सियासत में 18 जून को होने वाले राज्यसभा चुनावों ने एक ऐसा सियासी बवंडर खड़ा कर दिया है जिसकी गूंज भोपाल से लेकर दिल्ली के सत्ता प्रतिष्ठानों तक साफ सुनाई दे रही है। यह चुनाव केवल उच्च सदन में कुछ चेहरों को भेजने की औपचारिकता भर नहीं है, बल्कि यह प्रदेश के राजनीतिक भविष्य, जातीय समीकरणों और दोनों प्रमुख दलों के अंदरूनी शक्ति संतुलन को तय करने का एक बड़ा मंच बन गया है। अखिलीक्स की इस इनसाइड स्टोरी में अगर हम सबसे पहले सत्ताधारी दल भारतीय जनता पार्टी के बिसात को डिकोड करें, तो पार्टी अपनी चिर परिचित आक्रामक शैली में सोशल इंजीनियरिंग का एक ऐसा फुल प्रूफ ताना बाना बुनने की कोशिश कर रही है, खाका तैयार कर रही है जो विपक्ष को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल सकता है। जिनमें सबसे ज्यादा सुर्खियों में जो नाम है वो है कैलाश विजयवर्गीय का। पार्टी के अंदरूनी गलियारों में इस बात की जोरदार चर्चा है कि वरिष्ठ मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को इस बार राज्यसभा के रास्ते दिल्ली भेजा जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश की वर्तमान लीडरशिप के समानांतर चल रहे पावर सेंटर्स को कम करने और विजयवर्गीय को एक बार फिर से राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय भूमिका देने का सीधा संकेत ये हो सकता है। राज्यसभा के लिए कैलाश विजयवर्गीय के अलावा पूर्व मंत्री अरविंद भदौरिया और पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष कांतदेव सिंह के नाम भी संभावितों की सूची में शामिल हैं, जो क्षेत्रीय और जातीय संतुलन के सांचे में फिट बैठते हैं। लेकिन इस पूरी सियासी ड्रामेबाजी का असली क्लाइमैक्स भाजपा की उस रणनीति में छिपा हुआ है जो उसने कांग्रेस को मात देने के लिए रच रखी है, बना रखी है। तीसरी सीट का चक्रव्यूह। पार्टी के रणनीतिकारों का चुनावी गणित अगर सटीक बैठता है तो भाजपा एक प्रभावशाली चेहरे को मैदान में उतारकर राज्यसभा की तीसरी सीट पर भी दांव लगाने की तैयारी कर रही है। चूकेगी नहीं, इस तरह का संकेत है। कांग्रेस के खेमे में इस समय सबसे बड़ा खौफ इस बात का है कि सत्ता में बैठी भाजपा क्रॉस वोटिंग का ऐसा जाल बिछाएगी कि कांग्रेस के कोटे की संभावित सीट भी उसके हाथ से फिसल जाएगी या कहें निकल जाएगी। लेकिन कांग्रेस की असली बीमारी भाजपा का खौफ नहीं, बल्कि उसकी अपनी अंतर्कलह और समानांतर सत्ता का वह संघर्ष है जो अब खुलकर सड़कों पर सामने आता नजर आ रहा है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार के बीच चल रहा पावर गेम अब दिल्ली दरबार तक पहुंच चुका है। कांग्रेस संगठन की कमजोरी और विधायकों की एकजुटता पर मंडराते खतरे को भांपते हुए दोनों ही छत्रप अपनी अपनी राजनीतिक गोटियां सेट करने में लगे हुए हैं। जीतू पटवारी जहां राज्यसभा के प्रत्याशी चयन और विधायकों को साधने की गुहार लेकर दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और अन्य वरिष्ठ नेताओं से मिल चुके हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, वहीं उमंग सिंघार ने भी खड़गे से करीब 1 घंटे तक बंद कमरे में गुप्त मंत्रणा की है। इस दौरान प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी भी वहां मौजूद रहे। अंदर खाने की खबर यह है कि सिंघार ने आलाकमान को साफ चेतावनी दी है कि अगर प्रत्याशी चयन में जरा भी चूक हुई तो पार्टी अपनी इकलौती सीट भी गंवा सकती है। उमंग सिंघार ने बाकायदे एक लिखित फॉर्मूला भी खड़गे को सौंपा है जिसमें विधायकों को टूटने से बचाने और भाजपा की सेंधमारी के प्रयासों को नाकाम करने की रणनीति बताई गई है। कांग्रेस के ही जमीनी नेताओं का मानना है कि पार्टी का ढांचा ब्लॉक और जिला स्तर पर बेहद कमजोर है और ऐसे नाजुक वक्त में जब कांग्रेस नेतृत्व ही 2 अलग अलग धड़ों में बंटकर दिल्ली के चक्कर लगा रहा है, अपनी बात रख रहा है, तो कार्यकर्ताओं में भ्रम और निराशा फैलना स्वाभाविक है। और ऐसे में अगर राज्यसभा की तीसरी सीट भी जाती है तो ये दिक्कत दे सकती है। तो निष्कर्ष ये है कि 18 जून का राज्यसभा चुनाव मध्य प्रदेश की राजनीति का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है। एक तरफ भाजपा है जो अरविंद भदौरिया, कैलाश विजयवर्गीय जैसे अपने कद्दावर नेताओं के जरिए जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधते हुए कांग्रेस के घर में सेंधमारी की पूरी तैयारी कर रही है। वहीं दूसरी तरफ खंडित कांग्रेस जो अपने विधायकों को बचाने और अपने ही नेताओं की महत्वाकांक्षाओं को काबू करने की दोहरी लड़ाई लड़ रही है। अगले चंद दिनों में जब दिल्ली से राज्यसभा के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान होगा तो वह सिर्फ एक सूची नहीं होगी, बल्कि मध्य प्रदेश की अगले 5 साल की राजनीति की दिशा और दशा को भी एक निर्णायक मोड़ पर लाकर रख देगी। अखिलीक्स की नजर इस बिसात पर लगातार बनी हुई है कि बीजेपी और कांग्रेस की अगली चाल क्या होगी, खासतौर से राज्यसभा उम्मीदवारों को लेकर, और तीसरी सीट जो कि कांग्रेस की इकलौती सीट है उसको लेकर बीजेपी की रणनीति क्या हो सकती है। क्या मध्य प्रदेश से 3-0 से बीजेपी जीतेगी या 2-1 का गणित बनता नजर आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।